हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 2.1 लेके आया हूँ। इसमें चैप्टर है हमारा बहुपद। मैंने आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसमें है हमारा दूसरा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू। प्रश्नावली है हमारी 2.1। पार्ट है हमारा बहुपद। मैंने कुछ जो उसका नियम है वो पहले से लिख रखा है, जिससे कि वीडियो जो है अपना लंबा ना बन पाए और आपको समझ में आ जाए। देखिए, हमने लिखा है बहुपद। बहुपद होता क्या है? इसमें बहुपद लिखा मतलब बहुत सारे पद, मतलब तो एक से ज्यादा पद होते हैं, वही हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। बहुपद में हमारे चर और अचर दोनों होते हैं। चर होते हैं हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, जो अल्फाबेट होंगे, ठीक है, वो होते हैं हमारे चर। और अचर होते हैं हमारे नंबर, जैसे 1 2 -3 1/2 और √3 ऐसे जो होते हैं, ये होते हैं हमारे चर। तो इसमें हमें दो तीन बातें याद रखनी पड़ती हैं। वो क्या याद रखनी पड़ती हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुपद पहचानने के लिए क्या होता है? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें, मतलब जिनमें जो है चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। जो चर राशि हो, जो हमारी एक्स वाई जेड है, इनकी जो घात हो तो वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर है हमारी पदों की संख्या जो है निश्चित हो, उनके पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनकी संख्या एक हमारी निश्चित हो, जिसे हम गिन सकें, ठीक है। तीसरा हमारा लिखा है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। मतलब प्रत्येक पद में जो चर राशि है, जो हमारी एक्स वाई जेड गुणा में, उनका गुणांक जो हो वो एक वास्तविक संख्या हो। ये तीनों जो होने चाहिए उसमें, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, उस एग्जाम्पल से जो है आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेता हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमारे हैं एक्स स्क्वायर, लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 7x, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है, जैसे कुछ ये। तो इसमें जो दे रखा है ये बहुपद है। क्यों? देखो इसमें पहला क्या दे रहा है, चर राशि का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक हो। ये घात जो लगी है ये धनात्मक है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, पदों की संख्या निश्चित हो। हाँ, पदों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 है। पदों की संख्या भी हमारी क्या है, निश्चित है। तो फिर का गुणांक, चर राशियों का गुणांक जो है हमारा वास्तविक संख्या है। क्या है, ये भी गुणांक है, ये गुणांक है। इसका कोई गुणांक नहीं है, तो इसका क्या गुणांक है, 1 है, ठीक है, 1। तो ये गुणांक जो क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारा क्या, ये पूरा जो समीकरण जो दे रखी है, ये पूरी समीकरण क्या है, हमारी बहुपद है, ठीक है। ये बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x दे रखा है। ये क्या हमारा बहुपद है? देखिएगा, ये इसमें देखिए, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के ये जो इसकी घात क्या हो, जिस किसकी किसी की घात कुछ नहीं, इसकी घात क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। इसकी घात, एक्स की घात हमारी क्या है, 1 है। तो जिससे ऊपर ले जाएंगे तो हमारी एक्स की घात माइनस के 1 हो जाएगी। माइनस के जब 1 हो जाएगी तो देखिएगा, घात हमने क्या बोला, घात क्या हमारी धनात्मक हो। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो गई। तो यहीं पे हमारा पता लग गया कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद हमारा नहीं है, मगर हमारा क्या है, पदों की संख्या भी निश्चित है और वास्तविक संख्या भी, इनका भी गुणांक 1 होगा, इसका भी। मगर क्या है, हमारा एक नियम है, तीसरा पहला नियम लागू नहीं होगा कि धनात्मक नहीं है, ठीक है। ये तीनों लागू होंगे, वही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। ये तीनों नियम जो होंगे। तो चलिए अगले बढ़ते हैं इससे। तो आपको एग्जाम्पल से ये तीनों नियम जो है क्लियर हो गए होंगे। चलिए आपको बताते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद होता क्या है? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जैसे होता है हमारा शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद होता क्या, मतलब चर की घात जो है, घात क्या होनी चाहिए भाई, शून्य हो, ठीक है, शून्य होगा। चर की घात अगर हमारी शून्य होगी तो क्या होगा, हमारा शून्य बहुपद होगा। कैसे? चलिए माइनस के 7 है, जैसे 6 है, 1/2 है, और कुछ भी ले ले, 2/3 ले लेते हैं। ये संख्या जो हमारी क्या है, शून्य घात की है। मतलब इसमें चर जो है शून्य घात में कोई चर है ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई कुछ है नहीं। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -x गुणा एक्स, अगर हम 0 लिख दें, क्योंकि ये चर हुआ, इसमें चर की घात शून्य होनी चाहिए। अब चर की घात शून्य हो गई तो इसका क्या होगा, मतलब -7, और जिसकी घात अगर 0 होती है उसका मान क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो 7 के और 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, -7 ही। तो इसको इस चर की घात क्या है, शून्य। तो ये हमारे होगा शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद। ये तो हो गया शून्य बहुपद। अब शून्य, शून्य क्या होता है हमारा, बहुपद का शून्य,
सॉरी, बहुपद, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, शून्यक को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मूल, मूल बोलते हैं। कोई एक बहुपद ले लेते हैं, पी एक्स के बराबर हमारा क्या था, एक्स प्लस के 5। तो इसमें हमारा कितना मूल है, शून्य कितने या मूल कितने हैं, तो इसमें एक्स की पावर जितनी होगी, मतलब एक्स की घात या बाई की घात, या मतलब जो भी चर होगा यहाँ पर, चर की जितनी भी घात होगी उतने ही इसके शून्य हमें प्राप्त होंगे, यानी कि मूल्य प्राप्त होंगे। इसकी घात क्या है हमारी, एक है, तो इसका अगर हम कुछ करेंगे, हल करेंगे इसे, तो हमारा इसका एक एक ही शून्य प्राप्त होगा। कितना मिलेगा, एक शून्य मिलेगा, एक शून्य होगा, मतलब एक ही मूल होगा। कैसे, देखिए एक्स प्लस के 5 इजिकल टू, अगर हम जीरो रखते हैं तो एक्स बराबर के माइनस के 5 हो जाएगा। तो जो माइनस के 5 है हम वो एक ही मिला, अगर हमें एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर तो हमें इसके दो मिलते, ठीक है, दो मूल मिलते, वो आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा दो मूल कैसे मिलेंगे। अब एक मूल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, शून्य निकालने के लिए जो है मान दे रखा होगा उसके हम उसके बराबर हम जीरो करेंगे, जीरो करने के बाद हल करेंगे तो हमें मूल प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा होता है वाई अक्ष और ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। ये होता है हमारा वाई अक्ष, ये होता है हमारा एक्स अक्ष। यहाँ पर जो होता है हमारा जीरो मिलता है, इधर से भी जीरो, इधर से भी तो जीरो, ये जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो इस साइड हमारा प्लस का 1 2 प्लस का 3 होगा इधर, इस साइड जो हमारे माइनस के चलेंगे, -1 -2 -3 चलते जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो हमारा ऊपर प्लस चलेगा, ऊपर 1 2 ऊपर 3, इधर माइनस का चलेगा, -1 -2 -3, ठीक है। इधर नीचे माइनस, ऊपर प्लस, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, ठीक है। प्रश्नावली है जो हमारी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इनमें हमें शून्यकों की संख्या याद करनी है। शून्य की संख्या कैसे याद करनी है, तो जो हमारे एक्स अक्ष पर जितने भी हमें कटान बिंदु मिलेंगे, एक्स अक्ष पर जो हमें कटान बिंदु मिलेंगे वही हमारे शून्यक होंगे। अगर एक्स अक्ष पर हमें कोई कटान बिंदु नहीं है तो हमें एक भी शून्यक नहीं मिलेगा, और बाई से हमें कोई जो है मतलब ही नहीं होगा। तो एक्स अक्ष पर हमारा कितना कटान है, एक भी कटान यहाँ पर नहीं दे रखा है। बाई से हमें मतलब नहीं है, एक्स अक्ष पर हमारा क्या है, एक भी कटान नहीं है, तो हमारा इसका शून्य क्या हो गया, शून्य हो गया हमारा इसका जीरो। ये दो हमारा है, इसमें देखिए कितने कटान बिंदु एक्स अक्ष पर, एक कटान है, तो इसका कितना क्या हो गया हमारा आंसर, एक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितने कटान बिंदु, 1 2 और 3 है, 3 कटान बिंदु है, ठीक है। इस पे 1 2 और ये 3, तो कितने हो गए इसका आंसर, 3 हो गया आंसर, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे देखिए हमारे कितने कटान बिंदु हैं हमारे, इस पे जो यू बना हुआ है इस पर कितने कटान बिंदु, 2 कटान बिंदु, इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। चौथा आइए इसमें देखिए कटान बिंदु कितना, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। इसी पाँचवें में देखना है 1 2, ठीक है, 2 है, ये पार नहीं हुई, 3 और 3 हो गया इसके, क्योंकि ये पार नहीं हुई इसलिए इसके कितने हैं, 3 है। तो ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। तो इसमें जितने कटान बिंदु बस उतने ही आंसर हैं इस प्रश्नावली में, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दूसरी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रश्नावली हमारी क्या है, प्रश्नावली है हमारी 2.2, और इसमें हमें दिखाया है, करना होगा हमें सिर्फ दो घात बहुपद या फिर हमें दो घात समीकरण बोलते हैं, ठीक है, उसे करना है। दो घात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजकल टू 0, ये होता है हमारा व्यापक समीकरण। मतलब हमें इस प्रकार की जो समीकरण दे रखी होगी वो हमारी दो घात समीकरण होगी, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह कुछ और गुणांक हो सकता है, बी की जगह कुछ और गुणांक हो सकता है, एक्स और बाई की, एक्स और जो एक्स लिखा है इसकी जगह हमारा कुछ और कोई चर हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी चर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो सी है जो हमारा, ये होता है हमारा अचर पद। ये दो क्या होते हैं, हमारे गुणांक होते हैं, ठीक है। जो हमारे ए और जो ये बी है, ये दोनों हमारे क्या है, गुणांक है, क्या है हमारे, गुणांक है, ये हमारे हैं गुणांक। और ये जो सी है हमारा, ये है हमारा अचर पद, क्या है, अचर पद। सी जो है हमारा ये अचर पद है, ठीक है। और ये हमारे दोनों है गुणांक, गुणांक भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और जो चर पद ये दोनों हमारे होते हैं चर, ठीक है। ये चर भी हमारे कुछ भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, बाई हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं हमारे जो चर होंगे, हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा समीकरण। इस प्रकार का जो है द्विघात समीकरण हमें प्राप्त मिलेगा। इसमें हमसे पूछा जाएगा मूलों या शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल या फिर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें, मैंने दोनों को फार्मूला आपको लिख देता हूँ। शून्यकों या मूलों का योगफल हमें कैसे क्या करना है, तो माइनस लगा के
एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। वही किया, जैसे एक्स का गुणांक क्या है हमारा, एक्स का गुणांक क्या है हमारा, वी है, ठीक है, और माइनस लगा देना है हमारा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा ए, तो इसके मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन के ए, ठीक है। ये हो गया हमारा मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है हमारा अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा अचर पद क्या है, अचर पद क्या बताया था मैंने, सी, अचर पद है हमारा सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा ए, तो मूलों का गुणनफल क्या हो गया हमारा सी अपॉन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। और इसमें हमसे तीसरी बात इस पूरे प्रश्नावली में से पूछी जाएगी, क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है, हमसे द्विघात बहुपद मतलब दिया होगा, उसमें हमें समीकरण उसकी बनानी, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हमें बनानी है, उसमें हमें मूलों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दे रखा होगा, हमसे कहा गया होगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें उसका ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र हमें लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, हम बताएंगे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, पहले उस कुछ भी मूल दे रखे हो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस के उसका जो है योगफल दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, योगफल किसका, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, योगफल लिखना है, उसकी गुणा में हमें क्या लगना है, एक्स लिख देना है, उसकी गुणा में हमें एक्स लिख देना है, और फिर प्लस लगा करके हमें यहाँ पर गुणनफल लिख देना है, क्या, गुणनफल, किसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, या फिर गुणनफल मूलों का, मतलब ये लिखना है हमें, ठीक है, मूलों का यहाँ पर गुणनफल लिख देना है, ठीक है, बस यही हमारा समीकरण बन जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे समीकरण बनेगी, तो हमें एक्स स्क्वायर लिख देना है, एक्स स्क्वायर और माइनस के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अगर हमारा क्या है, मूलों का योगफल जैसे दे रखा है हमारा ये माइनस के v अपॉन के a, और ये क्या रखा है x, और प्लस के मूलों का गुणनफल क्या रखा है हमारे लिए c अपॉन के a, c अपॉन के a दे रखा है। देखिए दोनों तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस बी एक्स अपॉन के ए, प्लस के सी अपॉन के ए, दोनों तरफ जो हमारा ए दे रखा है, तो अगर हम इसके एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो हमारा ए, ठीक है, तो इसमें एक लिख के तो एलसीएम लेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब इसका एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको, सल करना, भिन्नों को जोड़ना तो घटाना आता ही होगा, तो इससे क्या करना है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर इजकल टू जो हमारा जीरो अगले चलता रहेगा, इसमें मूल को जीरो, जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर वन लिखेंगे, तो तिरछी का गुणा कराएंगे हम यहाँ से, ए हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण मिल जाएगा हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, देखिए इजकल टू जीरो, तो देखिए क्या समीकरण यही थी ना हमारी व्यापक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजकल टू जीरो, और वही समीकरण क्या मिल गई हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो मूल मतलब जो है द्विघात समीकरण हमें ऐसे करके ज्ञात करनी होगी, ये सूत्र हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, हमें वही शून्य मतलब मूल ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, हमें वही सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, और जो है शून्य कैसे ज्ञात करना है वो भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, इसे कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से पहला कराता है, पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसके हमारे बराबर के सिर्फ जीरो में याद रखना है, ठीक, लगाना नहीं है, अभी लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि 2 आ जाए घटाने पर, ठीक है, और गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो 8 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, हम 8 को काट लेते हैं यहाँ से, तो 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, और 2 से काटे 2, तो देखिएगा से 2 दूनी 4, और 2 2 दूनी 4, और क्या बचा हमारा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 और एक्स,
इस 2 की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस के 2, क्योंकि 4 में से तो अगर 2 हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। और x जो गुणांक का है वो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के 8 इधर लिख लिया। जीरो जो है वो बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस का है 4, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4, और x की इसमें भी गुणा होगी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2, और ये x की गुणा हो जाएगी इसमें, x की 4 में हो गई और x की 2 में भी हो गई, ठीक है। माइनस के 8, देखिए यहाँ पर एक जो यहाँ से और यहाँ पर ऐसे दो जोड़े बना लेंगे हम। दो जोड़े बनाने के बाद देखिएगा यहाँ से x की भाग चली जाएगी, इसमें से x की भाग चली जाएगी, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। क्या है, x है भाई, हम बाहर ले लेंगे। इसमें क्या बचा, एक x बाहर आ गया तो कितने x हैं, 2x है, तो एक x बचा। यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बचा हमारा, 4 बचा, ठीक है। यहाँ से प्लस का कितना कॉमन लेना है, 2 लेना है। फिर क्या क्या बचेगा हमारा, x बचेगा, माइनस के 2 से इसे भाग करना होता है। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों में वही संख्या से भाग चली जाए, ठीक है। तो 2 यहाँ से चली गई तो 2 एक कम हो गया, और 2 चौक 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये और ये दोनों जो है सेम आने चाहिए, अगर जो दोनों सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, अन्यथा हम ये क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। तो x माइनस के 4 एक बार, और x प्लस के 2 जो है एक बार लिख लेंगे, ठीक है। जो बाहर हैं उन्हें एक बार, और जो दोनों अंदर है एक से, उन्हें एक बार लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये गुणनखंड करना तो आता ही होगा, इन्हें गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। अब इनके मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल हमने निकालने के लिए हमने बताया था पहली से पहली वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी हो 2.1 तो वो देख लें। उनको निकालने के लिए हमें इनके बराबर मूलों को निकालने के लिए हमें जीरो के बराबर करना पड़ता, तो x माइनस के 4 इजिकल टू 0, तो x बराबर के कितना हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से x प्लस के 2 इजिकल टू 0 है, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, तो इसके शून्य कितने प्राप्त हो गए हमें, 2, 4 और माइनस के 2, ये दो शून्य हमें प्राप्त हुए। अगर एक घात होती तो हमें एक शून्य प्राप्त होता, अगर दो घात है तो हमें दो, और अगर यहाँ पर 3 होती मतलब पावर इसकी, तो हमें 3 ही गुणनखंड करने पड़ते, 3 मिलते हैं हमें, ठीक है। चलिए हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करना बताते हैं हम। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का, भाई क्या, शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल क्या होता है, हमारा सूत्र क्या लिखवाया था, देखिए अभी यहाँ पर लिखवाया था ये एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है, देखो शून्यकों का योगफल हमारा क्वेश्चन में देखना है, माइनस एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है हमारा माइनस के 2 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1 है, जहां कोई गुणांक नहीं होता उसका एक गुणांक होता है, ठीक है, 1 हो गया। अब मूल शून्यकों का गुणन योगफल, शून्य, शून्य के मेरा मूल हमारे हैं क्या, ये हमारे प्राप्त क्या हुए थे, हमें 4 प्राप्त हुए थे, और उनका योगफल हमें ज्ञात करना है, और माइनस के 2 प्राप्त हुए थे, ठीक है। बराबर के यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 4 है, प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 2 चल ही रहा है, और 4 में से 2 कम हो गए तो कितना बचेगा, 2 इजकल टू 2, ठीक है। ये हो गई, दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या है हमारा सत्ता की जांच हो गई, योगफल की तो हो गई। अब हमें गुणांक को, अब गुणनफल की करनी है, तो गुणनफल की कैसे करनी है, तो हमें कैसे करनी है गुणनफल की, गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल क्या है हमारा, गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणनफल, तो 4 इंटू मतलब गुणांक निशान माइनस के 2, ठीक है, ये लग गए। अब हमें अचर पद क्या रखा है, अचर पद हमें दे रखा है इसमें 8, 8 दे रखा है अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1, ठीक है, तो 4 का, सॉरी माइनस का 8 दे रखा है, ठीक है। तो एक्स 4 दूनी कितने हो गए हमारे 8, वो भी किसके माइनस के, इजिकल टू कितना माइनस के 8, ये जब दोनों साइडें हमारा अगर बराबर आ जाए और ये बराबर, तो ये होगी हमारी सत्यता की जांच, क्वेश्चन हो गया हमारा सही है। चलिए इसका दूसरा पार्ट कराते हैं, दूसरा पार्ट कैसे करने हैं, दूसरा पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, ठीक है। अब हमें x हो या फिर s हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, मतलब हमारे गुणांक मतलब चार कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर ही करना है। इसमें हमें क्या गुणनखंड किसके करने हैं? एक एक के नहीं करना है,
हमें क्या करना है, इसकी और इसकी क्या करना है, हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 हो गया तो 4 का ही हमें गुणनखंड करना है। किसका करना है, हमें 4 का ही गुणनखंड करना है। तो 4 का गुणनखंड करना है, 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और हमें प्लस का निशान लगा है, तो हमें जोड़ करके प्राप्त होने चाहिए। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, अभी दिखा देता हूँ हमको आपको। उस वाले में -8 थे, -8 थे तो हमें क्या चाहिए था, -8 थे तो हमें घटाने पर 2 मिलनी चाहिए थी। ठीक है, और इसमें हमारा दे रखा है प्लस, तो हमें क्या होना चाहिए, जोड़ने पर हमारे 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 में कितने जोड़े, जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, दो जोड़ने पे हमें 4 मिलना चाहिए। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 मिलेगा। और 2 की अगर 2 में गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 4। 2 की गुणा अगर हम 2 में कराएंगे तो भी हमें 4 मिलेगा। 2 में से अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, इसमें भी 4 मिलेगा। तो हमें बस भाई जोड़ने पर तो वही संख्या आनी चाहिए जो यहाँ पर आती है, मतलब 4 की गुणा 1 में कराए तो 4 हो गया, यहाँ पर 4 मानेंगे। 4 हो गया तो 4 गुणा करने पे तो जो 4 प्राप्त हो, और प्लस करने पे हमें क्या मिले, ये वाला 4 मिले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चल देखिए। 4x, सॉरी 4s² माइनस के, यहाँ पर 4 की जगह लिखेंगे 2 प्लस के 2x। ठीक है, तो 2x लिख देंगे, सॉरी एस, एक्स नहीं एस लिखेंगे, सॉरी गलती हो रही है, एस प्लस के 1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 4s² माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 के साथ एस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो 2s यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर जो है दो अलग अलग बना लेंगे जोड़ा, और फिर इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, जो हमारा ओपनिस्ट होगा। इसमें से क्या है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, साथ में एस कॉमन है। ठीक है, एस, 2s कॉमन है, तो यहाँ से 2x से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और s बचेगा, माइनस के यहाँ से क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, 1 कॉमन तो है ही, तो 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो 2s-1, 2s-1, तो एक बार 2s-1 और 2s माइनस के 1, ये वाला। ठीक है, चलिए अब इसे 0 के बराबर रखते हैं। 2s माइनस के 1 इजिकल टू 0 रखेंगे तो s बराबर आ जाएगा हमारा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, s बराबर हो गया। इसमें भी 2s माइनस के 1 है, इजिकल टू 0 करेंगे तो s इजिकल टू हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन के चले जाएंगे 2, जो गुणाम है वो भाग में चला जाएगा, तो माइनस में उस साइड प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, दो मूल हमें इसके प्राप्त हुए, दोनों एक से प्राप्त हुए सेम। तो चलिए अब उनकी सतता की जांच करनी है। सतता की जांच कैसे करनी, तो मूलों का योगफल हमें करना है। योगफल, योगफल होता है हमारा, 2-4 बार सूत्र आप लिखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, एक्स का गुणांक और x² का गुणांक। योगफल क्या है हमारा, क्या दिख रहा है, मूलों का योगफल हमें निकालना है। तो मूलों का योगफल कितना है हमारा, 1/2 प्लस के 1/2, योगफल कर लिया। अब इनका एक्स का गुणनफल, सॉरी एक्स का है तो एक्स की जगह पे हमारा एस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सूत्र यही लिखा है। तो इसकी जगह क्या लिखना है, एक्स का गुणनफल क्या है हमारा, -4 है, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, और x² का गुणनफल क्या है, तो x² का हमारा भी 4 है। ठीक है, तो 1/2, 1/2 कितने बटा 2, 2/2, इजिकल टू हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस का 4 अपॉन के 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 1, तो 1 इजिकल टू 1। ठीक है, अब गुणनफल कैसे करेंगे, तो गुणनफल गुणनफल के लिए हम क्या लिखना है, अचर पद बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक, गुणनफल हमारा क्या करना है, इसका गुणनफल शून्यांकों या मूलों का गुणनफल, 1/2 गुणा 1/2 इक्वल टू, अचर पद क्या है हमारा, अचर पद इसमें क्या है हमारा, 1, 1 है। x² का गुणनफल कितना है हमारा, 4। ठीक है, तो एक एक कम एक हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4, इक्वल टू 1/4। देखिएगा आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट की तरफ। दोस्तों देखिए तीसरा पार्ट भी वैसा ही है लिखा हुआ, हमारा सेम, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है उन्होंने। बस इसे आप कैसे करेंगे, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 कर लेंगे, तो आपका इन्हीं इसी प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये करिएगा, ना हो तो हमें कमेंट बता दीजिएगा, हम करा देंगे। ठीक है,
ये आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये 2 वाला करा देते हैं। 2 वाला करना ही बहुत ही आसान है। ये कैसे करेंगे? 4u² प्लस के 8u। ये 2 वाला करना तो और ही आसान है। इसमें देखिए कुछ गुणनखंड नहीं करने हमें, इसके डायरेक्ट ऐसे में इसमें देखिए कॉमन मिल जाएगा यहीं से हमें। तो क्या मिल जाएगा? 4u हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा? 4u, तो u बचा प्लस के क्या बचा हमारा यहाँ से? तो हो जाएगा 4 दूनी की 8। ठीक है, ये हो गया। तो एक मिला हमें 4u मिल गया, दूसरा मिला हमें क्या मिला? दूसरा मिला हमें u प्लस के 2 मिल गया। तो ठीक है, तो 4u है, सॉरी 4u इजिकल टू 0 करेंगे तो u इजिकल टू हो जाएगा हमारा क्या? 1/4। नहीं 1 नहीं 0, पर 0 है तो 4 जो है 0 में चला जाएगा, तो u इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि 0 के अगर बटे में कुछ है तो उसका 0 ही मान आएगा। अगर हमारा किसी संख्या के नीचे अगर 0 है तो उसका मान जो है इन्फिनिट आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या कर रहे हैं? u प्लस के 2 है, इसका इजिकल टू 0 करेंगे तो u इजिकल टू हो जाएगा हमारा क्या? -2। तो u इजिकल टू हो गया -2। ठीक है, -2। चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या हमें? योगफल, योगफल करना है। योगफल क्या है हमारा? एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक लिखना है हमें, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो योगफल किसका करना है हमें? इसमें 0 और -2। 0 प्लस करना है हमें क्या? -2। एक्स का गुणांक क्या है हमारा? एक्स का गुणांक क्या है हमारा? 8 है। प्लस का है तो प्लस करेगा, हमारा एक प्रश्न जो है फार्मूले से माइनस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? 4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 4, तो -2 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। 4 से अगर हम 8 को कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू -2 योगफल आ गया हमारा, सिद्ध हो गया यहाँ से। मतलब अब हमें क्या करना है? गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल करना है तो गुणनफल होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल हमारा क्या करना है भाई? 0 गुणा -2 इक्वल टू अचर पद क्या है हमारा? अचर पद इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है? 0 है। अचर पद हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या देखा? 0 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा क्या? 4। 4 है। तो अगर किसी की संख्या की अगर 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 अपॉन अगर समथिंग कुछ भी है तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया। तो इसका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए इसका जो तीसरा भाग तो आपको स्वयं करना, मैंने पहला और दूसरा करा दिया और चौथा भी करा दिया। तीसरा आपको करना है। इसमें पांचवा एक आपको कठिन लग रहा होगा, चल मैं ये करा देता हूँ। ये आपको करना होगा, ये पहले की तरह ही है। ठीक है, पहले और तीसरे की तरह है। ठीक है, इसे करना होगा आपको स्वयं। इसे मैं करा देता हूँ। पांचवा पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15। टी स्क्वायर माइनस के 15, इसे करना बस कठिन नहीं है मगर आपको लग रहा होगा। तो इसे क्या करना है? इसके बराबर अभी ही 0 रख देना है, सॉरी -15, क्योंकि कुछ गुणनखंड कर नहीं सकते इसके, तो 0 रखेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर इजकल टू निकालेंगे तो माइनस का इस साइड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और टी अगर बराबर करेंगे तो अंडर रूट में हमारा आ जाएगा क्या? 15, वो भी प्लस माइनस लग करके। ठीक, तो हमें इसका मूल क्या प्राप्त हो गई? एक बार प्लस का 15, एक बार माइनस का 15। ठीक है, तो इसकी सत्यता की जांच तो आप स्वयं कर लेंगे इसी प्रकार से। इसे योगफल करना है, फिर गुणनफल करना है। चलिए मैं आपको कर देता हूँ। तो योगफल, योगफल क्या हमारा होगा? योगफल, योगफल करेंगे तो योगफल होता है हमारा क्या होता है? एक्स का गुणांक माइनस के, वो भी माइनस के एक्स का गुणांक, गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल हमारा किसका करना है? तो प्लस के 15 अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15 का हम क्या करना है? ऐड करना है, पहले योग करना है। ठीक है, और माइनस एक्स इसमें एक्स का कोई गुणांक है ही नहीं तो क्या है? 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? 1 है। इसे एक्स स्क्वायर ही मान के चलेंगे। अब आप यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर टी का गुणांक, यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक। मगर मैं फार्मूला आपको वही लेके चल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स का। ठीक है, तो आप जो टी है तो उसे एक्स स्क्वायर ही समझ के यहाँ से फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नए नए फार्मूला अगर आप गुणांक याद करेंगे यहाँ पर तो बार बार याद नहीं आएगा, तो हो सकता है गलत हो जाए फार्मूला, इससे वही याद रहेगा, इसलिए मैं आपको वही लिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ? 0 अपॉन समथिंग इजकल टू क्या हो गया? 0 हो गया। और प्लस के 15 माइनस के 15 अगर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। 0 इजकल टू 0 हो गया। योगफल हमारा आ गया 0। अब गुणनफल ज्ञात करना है तो हमें गुणनफल
गुणनफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अचर पद वटे क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल क्या है हमारा -15 अंडर रूट वो भी, और गुणेंगे में +15। ठीक है, अचर पद हमारा क्या है -15 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1 है। ठीक है, सॉरी हमको दिखा नहीं, चलिए देख लीजिए। -15 +15 की गुणा करानी है, और अचर पद क्या हमारा 15 है, माइनस को भी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारा 1 है। ठीक है, तो इसके अगर गुणा कराएंगे हम तो एक बार और एक बार, कितनी बार, 2 बार। तो 15 का स्क्वायर अंडर रूट, 15 का अंडर रूट तो हो जाएगा हमारा 15, और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का इजकल टू -15, तो -15 इजकल टू कितने, -15। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको करने होंगे, तीसरा और छठा। ठीक है, तीसरा और छठा क्वेश्चन आपको करना होगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों या मूलों का के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं ये योगफल और गुणनफल दे रखे हैं आपको यहाँ पर। तो इनका क्या करना है, हमें वही द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था, जी मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मूला क्या दिखाया था मैंने आपको। ये है दो द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यंकों का योगफल गुणे एक्स प्लस के गुणनफल इजकल टू 0। बस आपको यही फार्मूला याद रखना है, आपका जो द्विघात बहुपद है वो आपको सरलता से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। तो हमें कैसे बनाएंगे, तो ये इसका योगफल दे रखा है हमें कितना, 1/4, और गुणनफल दे रखा है हमें इतना। तो हमें वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना। तो एक बार फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल किसका, शून्यंकों का योगफल गुणे एक्स और प्लस के कितना, गुणनफल। ठीक है, बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। तो एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस योगफल कितना है हमारा 1/4, 1/4 है, गुणे में क्या है हमारा एक्स है, प्लस के गुणनफल हमारा क्या दे रखा है -1 दे रखा है, -1 इजकल टू कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस हो जाएगा -1 और बराबर हो जाएगा हमारा क्या 0। अब देखिए यहाँ पर 1 लगा दिया है, यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, तो जाएगा 4x स्क्वायर -1 लिखेंगे तो या लिखें 1x या ना लिखें फिर भी एक ही रहेगा, एक x या फिर 1x बोलेंगे फिर वही तो बात है, लिखेंगे तब भी वही बात है, अगर यहाँ सिर्फ x लिख देंगे तब भी वही रहेगा। ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा, सारे कब 4, तो 4 इसकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बटे एक करेंगे तो अच्छी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे हम यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर -4 इजिकल टू 0 से 4 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, द्विघात समीकरण मिल गया। तो बहुत ही आसान है ना द्विघात समीकरण ज्ञात करना। चलिए अगले क्वेश्चन और करा देता हूँ। इसका जो है दूसरा पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी सारे पार्ट जो है आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। सिर्फ योगफल की जगह योगफल रखना है, गुणनफल की जगह गुणनफल रखना है, वैसे ही एक से लगा देना है, थोड़ा सा सिर्फ क्या है सॉल्व कर देना है। ठीक है, दूसरा है हमारा √2 कॉमा 1/√3। सॉरी ये √3 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/3 होगा। ठीक है, 1 सिर्फ 3, अंडर रूट में 3 नहीं है बुक में। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल क्या है हमारा, योगफल है ये, कि फार्मूला मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, ऊपर देखिएगा ये लिखा है, फार्मूला बनाते चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल कितना है हमारा √2, और क्या है हमारा गुणनफल, गुणा में क्या है हमारा, फिर एक्स लगा देना है यहाँ पर, प्लस का निशान लगा देना है, और गुणनफल क्या है हमारा दे रखा है 1/3। ठीक है, बन के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के क्या है लगा दिए 3 और 0, योगफल हमारा ये है। ठीक है, फार्मूला ऊपर। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे 3 में ऐसे भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर भी क्या करना है इसके हमें थोड़ा और अच्छे से लिख देना, तो 1 लिखेंगे इसके नीचे, और क्या करना है आंसर जो आपकी बुक में दे रखा हो वो आपको लिखाना है। तो फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लगाना है हमें कितना 3 है, 3 लगाना, तो एलसीएम इसका 3 निकला, तो क्या होगा यहाँ से 3 एकम एक 3 3 हो जाएगा, तो 3 12 का तो 3
एक्स स्क्वायर माइनस के एक तीन तीन होगा तो तीन ऊपर 3√2x प्लस के तीन कम तीन तो एक क्या आ जाएगा इजकल टू 0। इसका अपन बंद करेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे यहाँ से तो हमारा बचेगा 3x स्क्वायर माइनस के क्या 3√2x प्लस के 1 इजकल टू 0। ये हो गया क्या हमारा दो घात समीकरण। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और बाकी के क्वेश्चन जो है आपको ये सारे इसमें से 3, 4, 5 और 6 जो है आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, उम्मीद करती है 2.3 प्रश्न नंबर 1 है इसका। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीक एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है इस प्रश्नावली में, मतलब भाग करनी है किससे, पी एक्स को करनी है पी जी एक्स से, जी एक्स से मतलब करनी है पी एक्स के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा ये पी एक्स बराबर के है हमारा एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2। दोस्तों मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको भी भाग करना बहुत ही आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हमें करनी है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से हमें भाग करनी है किसके लिए, एक्स की पावर क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। इसके लिए हमें डिवाइड करना है इससे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से। तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर देखिए पावर कितनी लगी है, 2 लगी हुई है पावर हमारी, यहाँ पर 2 है यहाँ पर है 3, तो हमें 3 करनी होती है। आधार समान होने पर हमारी क्या होती है, गुणा जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम एक एक्स अगर हम यहाँ पर बार दे देंगे, यहाँ पर आगे यहाँ पर एक्स बार दिया तो एक एक्स और 2x जी है तो कितने हो गए 3x हो गए। तो ऐसी इसकी अब क्या करना है, हम इन दोनों में गुणा करानी है, तो x की इसमें गुणा कराई तो x क्यू हो गया, यहाँ से माइनस का हो गया कितना 2x माइनस का हो गया 2x और यहाँ पे हम एक निशान ऐसे लगाएंगे और ये प्लस का निशान है यहाँ पर तो माइनस का करेंगे, प्लस माइनस का है तो क्या करेंगे प्लस का कर देंगे। अब देखिएगा ये माइनस का ये प्लस का तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। और देखिए अब एक्स स्क्वायर में एक्स 2x नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि जो जैसा है वो वैसे ही नहीं जोड़ेगा। 2x के लिए हम 5x में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह के साथ लिखते हैं माइनस का 3x स्क्वायर। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 2 कितने हो जाएंगे 7x हो जाएगा, 7x माइनस के 3। अब देखना कि 3 इसके गुणे में है तो किसका है माइनस का, तो माइनस का 3 तो हमें यहाँ लिखना होगा। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स की बार नहीं देनी क्योंकि हमें बराबर करने होते हैं। यहाँ से पहला टर्म जो है हमारा इसे बराबर करना है, ना कि पूरे को बराबर। पहला बराबर हो जाए फिर तो और हो या ना हो वो तो अगली बार में हो जाएंगे, पहला बराबर करना होता है क्योंकि हमें पहला कट करना होता है। ठीक है, तो 3 हमने वहां पर मल्टीप्लाई में अगर इधर दे दिया बार दे दिया तो 3 की तो इसमें गुणा हो जाएगी, मगर एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर इसमें है तो इसलिए हम एक्स बार नहीं देंगे, तो सिर्फ माइनस के 3 बार देंगे। 3 बार देंगे तो 3 से इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, -3 से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ माइनस का तो यहाँ किसका निशान लगाएंगे, प्लस का, प्लस का है तो क्या लगाएंगे माइनस का, देखिए कैंसिल हो जाएगा, मतलब जोड़ने पर या घटाने पर जो कट रहे हैं यहाँ से। अब देखिएगा प्लस का 7x है और ये 6 है तो ये 6x में थोड़ी जुड़ जाएगा, तो 7x ऐसे लिखेंगे 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मगर रहेगा निशान माइनस का ही, तो 6 3 9 हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारा शेषफल हुआ, शेषफल। और ये हमारा हो गया क्या भागफल। भागफल देखिए आप कहेंगे आप शेषफल अभी बाहर जा सकता है नहीं, क्योंकि देखिए x है और हमें एक्स स्क्वायर तो वहीं दे रखा, तो हम बार क्या देंगे, हम 7 अगर बार देंगे तो तब भी तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं, इसलिए ये शेषफल हो गया। ठीक है, ये भागफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको भाग करना बहुत आसान लग रहा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए मैं इसका जो है दूसरा पार्ट कराता हूँ। दूसरा पार्ट कैसे करना है यहाँ से दिखा देता हूँ। दूसरा पार्ट है हमारा पी एक्स जो हमारा है, तो देखिए पी एक्स है हमारा एक्स की 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। ठीक है, और हमारा जी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x। ठीक है, तो इसे हमें इससे भाग करनी है, इसके लिए इससे भाग करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x से हमें भाग करनी है किसके लिए, एक्स की 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 के लिए हमें भाग करनी है। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे भाग, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो हैं, पावर एक्स की दो है, यहाँ पर चार है, तो हमें क्या चार बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स दो पावर अगर हम यहाँ देंगे तो एक्स दो एक्स की दो मिलकर हो जाएगी एक्स की चार। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें भी होगी, तो क्या प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, तो चार वो एक्स एकम एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा एक्स की पावर तीन, दो ये एक जे तीन हो गई, क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तीन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा, एक्स में एक्स जुड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स क्यू है कहीं पर नहीं है, तो एक्स क्यू पहले लिखें, क्योंकि घात जो बड़ी होती है वो पहले हम लिख लेते हैं, तो किसकी है प्लस की है, तो प्लस की कितनी होगी एक्स की पावर क्यू प्लस के भाई माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर रहेगा माइनस का, क्यों एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना तीन और एक हो जाएगा चार, वो भी माइनस का है, क्योंकि माइनस माइनस का इसलिए जुड़ रहा है, नहीं तो कट जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ चार एक्स स्क्वायर प्लस के कितना लिखेंगे, एक्स क्यू लिख गया, स्क्वायर लिख गया, आप क्या लिखेंगे फोर एक्स प्लस के फाइव। ठीक है, फिर अब क्या देखना है, एक्स की क्यू बनाना है हमें, एक्स की क्यू मतलब प्लस में है तो प्लस का बार देना है, जो यहाँ पर है निशान वही पहले निशान देंगे, तो एक्स क्यू क्यू बनाना है, दो है तो कितना बनाना, तीन बनाना के लिए क्या करेंगे एक एक्स बार देंगे हम यहाँ पर, एक एक्स बार दिया तो हमारा यहाँ हो गया एक्स की पावर तीन हो गया, प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो गया, एक्स हो गया यहाँ से, और माइनस के क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। देखिएगा यहाँ से क्या प्लस का निशान है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो क्या होगा प्लस का, एक्स क्यू कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा माइनस का बचेगा यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि जिसके ज्यादा होते हैं वही बचते हैं, फोर एक्स स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना एक्स स्क्वायर बचा, तीन एक्स स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का। देखिएगा प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा घट जाएंगे यहाँ से, चार में से एक गया, एक चार एक्स में से एक एक्स गया तो कितना एक्स बचे, तीन एक्स बचे, वो भी किसके प्लस के थ्री एक्स और प्लस के फाइव। ठीक है, प्लस के फाइव, अब बार देंगे कितने माइनस का बार दिया जाएगा, अब कितना देना है तीन तो गुणे में देना है, फिर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, तो बन गया काम। यहाँ से देखना तीन से भाग करेंगे तो स्क्वायर गुणा करेंगे तीन की इसमें, तो तीन एक्स स्क्वायर वो भी माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, थ्री एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ से, वो सॉरी थ्री एक्स नहीं तीन एक तीन हो जाएगा, सिर्फ तीन हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, ये एक्स नहीं होगा यहाँ से। अब देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, थ्री एक्स प्लस के थ्री एक्स माइनस के थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कट गए, तो पाँच और तीन प्लस के पाँच है प्लस के तीन, तो पाँच तीन कितने हो गए हमारे आठ, तो आठ क्या हो गया यही हो गया हमारा शेषफल, शेषफल हो गया। और ये जो ऊपर आया ये क्या हमारा भागफल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, अगर इसे ऐसा ना करना तो थोड़ा चेंज कर सकते थे, इसे ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के वन कर लेते तो इसे करते तो और आसान हो जाता, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस साइड आ रहा था इस साइड ही यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका तीसरा जो भाग है इसका क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करना होगा, और भागफल और शेषफल ही बताना है हमें, तो भागफल ये हो गया शेषफल ये हो गया प्राप्त हो गया हमें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब लिखा टी एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री जो एक बहुपद होगा, कॉमा लगा यहाँ से टू टी की पावर फोर है प्लस के थ्री टी की क्यू माइनस के टू टी स्क्वायर माइनस के नौ टी माइनस के वार ट्वेंटी। तो इससे के लिए इससे हमें इसे भाग करनी है, तो कह रहे हैं अगर जांच कीजिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, अगर ये इसका अगर गुणनखंड है तो इसे भाग करने पे हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मतलब गुणनखंड लिखेंगे, आपको बता ही दिए अगर शेषफल जीरो है तो उसका गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं है तो वह गुणनखंड नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन कराते हैं आपसे, टी स्क्वायर माइनस के थ्री से अगर भाग करनी है हमें टू टी की पावर फोर प्लस के थ्री टी की पावर क्यूब माइनस के टू टी स्क्वायर माइनस के नौ टी माइनस के ट्वेल्व, इसे भाग करनी है हमें। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं आपको मैंने बता ही दिया। अब स्क्वायर लगा, यहाँ पर हमें क्या करना है दो की तो गुणा करनी है,
तो ऊपर गुणांक में लगा दिया, गुणा में लगा दिया। अब क्या करना है, टी की पावर 4 करनी है, दो लगी हुई है तो हमें क्या करना है, दो बाहर देना होगा यहाँ पे, तो अभी तो चार होंगे, दो, टू टी स्क्वायर बाहर दिए तो टू टी स्क्वायर के अगर इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये टू टी की पावर 4। अब प्लस का ये माइनस का, तो क्या माइनस का हो जाएगा, यहाँ से क्या तीन दूनी कितने हो जाएंगे, 6 टी स्क्वायर, 6 टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके करेंगे प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस का, ये कैंसिल हो गया। देखिए स्क्वायर स्क्वायर में जोड़ेगा, तीन में नहीं, क्यू में नहीं जोड़ेगा, तो क्यू वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस का जो है 3 टी क्यू। अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या बचेगा, प्लस का बचेगा माइनस, 6 में से 2 गए तो कितने बचे हैं वहां से, 4, 4 टी स्क्वायर बचा यहाँ से, तो माइनस के 9 टी यहाँ से, इसके 12 यहाँ से। ठीक है, ये वाले। अब क्या करना है, हमें भाग करनी, तो फिर क्या बात करना देने, 3 बार देना है ये गुणा वाले, और दो स्क्वायर तो लगा है यहाँ पर, हमें बनाना कितना है, तीन, तीन बनाने के लिए 1 टी हमें इसकी बार देनी पड़ेगी। ठीक है, अब तीन तो गुणा वाले आ जाएंगे ये वाले, अब अगर इसमें इसमें कितना हुआ, क्यू हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीन ये 9 हो जाएंगे और टी हो जाएगा। ठीक है, कि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर अलग है टी अलग, तो स्क्वायर वाला पहले लिख लेंगे, 4 टी स्क्वायर माइनस के 9 टी, यहाँ प्लस के 9 टी है, ये माइनस के 9 टी, तो इसमें वाले ये भी कैंसिल हो गया, तो 4 टी स्क्वायर माइनस से कितना 12 बचा अब यहाँ से। ठीक है, अब 4 टी स्क्वायर में भी बाहर चला जाएगा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो बाहर चला जाएगा ये कभी, प्लस का कितना 4 बार दे देंगे अगर हम, तो 4 तो ये गुणा वाला वो आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगी तो 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 कितने होंगे, 12 हो गए। ठीक है, कि माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो सिंपल क्या आ गया हमारा, जीरो। सिंपल हमारा जीरो आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद, बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है, शेषफल जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो क्या होता, गुणनखंड नहीं होता। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 से हमें भाग करनी है। उसके लिए 3x की पावर 4 प्लस के 5x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, इसे हमें भाग करनी है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर है, हमें क्यू बनाना है, सॉरी 4 बनाना है, तो 4 तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2 तो देंगे तो 4 हो जाएगा, मगर 3 गुणा में तो 3 गुणा में लगा देंगे, तो 3 के अगर इसमें गुणा करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर कितना एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 3 3 9, 2 ये 1 ये, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस का लसान 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स नहीं तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस का ये प्लस का है, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का ज्यादा तो कितना बचेगा 4, 4 एक्स की पावर क्यू हुई माइनस का। अब यहाँ पर माइनस के 3 एक्स स्क्वायर है, माइनस के 7 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, रहेगा माइनस का ही निशान, मगर जुड़ जाएगा, 7 3 10 हो जाएंगे, 10 एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 2 एक्स प्लस के 2। हमें माइनस का बार देना है कितना, 4 तो देना ही देना है, और 1 एक्स देना है, क्योंकि तीन दो हैं, 1 एक्स ये चाहिए हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 कितने होंगे 12, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और फिर माइनस का 4 1 4 एक्स हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस का और प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस लगा तो हमें प्लस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना प्लस का ये माइनस का है, तो किसका बचेगा, प्लस का ज्यादा, प्लस का बचेगा, तो प्लस का कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 और 2 कितने हो जाएगा 6 एक्स प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर हमने जोड़ा है यहाँ से, तो ये माइनस का ये प्लस का तो जोड़ना नहीं सकते, तो घट जाएगा, ये कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2 एक्स हमें बार देना है यहाँ पे कितना, 2 बार देना, 2 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है तो 2 बार देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, और 3 दूनी कितने हो जाएगा
6 वो भी एक्स प्लस के 2 एक का 2। देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो शेषफल क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। शेषफल हमारा जीरो आ गया तो क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ पहले की तरह ही करना है। पहला क्वेश्चन में भी भाग करनी थी, इसमें भी हमें भाग करनी है, उसमें शेषफल और भागफल याद करना था। अब इसमें क्या करना है, शेषफल हमें जीरो लाना है, जीरो का शेषफल आ गया तो वही पहला गुणनखंड जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड, पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो वह गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, माइनस ये प्लस था ये माइनस, ये क्यू की बार देना है, यहाँ पे स्क्वायर है बस। और इसे क्वेश्चन को करना है आपको स्वयं। ठीक है, करना हो तो बताइए कमेंट में, मैं आपको जरूर बता दूंगा। चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x⁴ प्लस के 6x⁴ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है मूल, कहीं किताबों में मूल भी होता है लिखा हुआ है, कहीं शून्य भी है। शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्य जो है हमारे दे रखे √के 5/3 माइनस के अब 5/√3। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे। ये जो मूल होते हैं वो हमारे एक्स का मान, जो उसमें अगर हमारा चर क्या है, हमारा एक्स दे रखा, तो हमें इसमें एक्स के मान दे रखे हैं कि अगर एक्स का मान अगर ये रखेंगे तो ये इसका मान जीरो हो जाएगा, और ये रखेंगे तब भी मान इसका जीरो प्राप्त होगा। तो ये मूल होते हैं। तो हमें दो दे रखे हैं और हमें ज्ञात करने हैं। तो चार, इसको पावर अगर इसकी चार, अधिकतम पावर अगर चार है तो इसके मूल भी हमें चार प्राप्त हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे, चार प्राप्त होंगे। अगर पावर हमारी 3 अधिकतम होती तो हमें 3 मिलते, दो होते तो 2 मिलते। ठीक है, दो दे रखे हैं, दो हमें और ज्ञात करने, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। एक्स बराबर के हम √के 5/3 स्टार्ट करते हैं, हाल यहाँ से मानेंगे इसे, क्योंकि एक्स का मान होता है ये। तो हम कैसे ऐसे करेंगे, एक्स माइनस इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के √ में क्या हो जाएगा 5/3, एक ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, माइनस का है, तो एक्स बराबर के माइनस के 5/√3, तो इसे इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के √5/3। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर जीरो रखते हैं मान तो वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की हमें क्या करानी है, गुणा करानी है। दोनों की गुणा कराने पर गुणा कराएंगे कैसे, देखना एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब a माइनस बी, और यहाँ से हो रहा है a प्लस के b। इस फार्मूला में पढ़ा होगा a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा a² माइनस के b² होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो कहेंगे एक पहले का स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर। तो पहले का क्या है हमारा x, तो x² माइनस के कितना √के 5/3 का होल स्क्वायर। तो x² यहाँ से x² माइनस के √ हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 5/3। 5/3 बचा यहाँ से, ये तो ये प्राप्त होगा हमें बहुपद, यहाँ से ये प्राप्त होगा। अब इससे हमें क्या करना है, इसके लिए भाग कर देंगे तो हमें दो मूल और प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए करेंगे x² माइनस के कितना 5/3 से भाग करनी किसके लिए, 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 के लिए भाग करनी है। तो कैसे करनी भाग, देखिए 3 तो गुणा में है तो 3 तो बार देनी देने हमें। फिर क्या x⁴ है, हमें इस स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो हम क्या पावर 4 करने के लिए 2 बार देंगे ऊपर, 3x⁴ दो ये 4 हो गई। अब प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, और इससे अगर करेंगे तो कैसे देखना, यहाँ पर बता देता हूँ 5/3 लिखा है यहाँ पे, इसकी गुणा करानी है 3x² से, क्योंकि इसकी तो हम गुणा ही तो कराते हैं इसमें। तो 3x² का 4 स्क्वायर मिलकर तो 4 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x²। तो क्या बचा हमारे लिए 5x² बचा, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 5x² बचा। यहाँ से देखना माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में जुड़ेगा, तो क्यू हमारा पहले आ जाएगा 6x⁴ और माइनस नहीं प्लस ज्यादा, ये माइनस के तो किसका बचेगा प्लस का, तो 2x² में ओ सॉरी 5x² में से 2x² कम हो गया, तो कितना बचा 3x², वो भी किसका प्लस का, ज्यादा तो प्लस का बचा। माइनस के क्या 10x उतार लिया यहाँ से, माइनस के 5 यहाँ से उतार लिया। ठीक है,
अब क्या करना है, 6 तो हमें गुणा में करना ही करना, क्या प्लस का बचा हुआ तो प्लस का बाहर देना, 6 बाहर देना है। 6 बाहर देंगे तो x की क्यू है, यहाँ पे 2 है, तो कितना करना है क्यू करने के लिए, तो क्या करेंगे, एक x बाहर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 x की 2 और एक 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अगर हम 6 इसमें भाग करते हैं, देखिए 5/3 के लिए हम यहाँ से 6x की अगर गुणा कराते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना होगा, 10, तो 10x हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, और अलग करके देखें तो थोड़ा साफ हो जाएगा क्वेश्चन, गंदा नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको अलग से कट करके दिखा दिया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो क्या प्लस का तो माइनस, ई प्लस का तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 10x स्क्वायर माइनस के 10x एक्स 10x, ये भी 10x, सॉरी। तो क्या बचा, प्लस का क्या बचा, 3x स्क्वायर यहाँ से बचा, सॉरी सॉरी गलती हुई, प्लस का बार दिया तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 10x हो जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस का हो ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के कितना 5, माइनस का 5 हो जाएगा, के बार में देखा 3 दे रखा है यहाँ, तो कितना बार देंगे, 3 प्लस का कितना 3 देना 12 में, 3 बार देंगे तो 3 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5/3 है, 5 अपॉन कितना 3 है, गुणा कैसे करानी है, 3 से करानी है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो शेष पर क्या होगा हमारा 0 प्राप्त हुआ, तो हमारा ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड है। अब इसका एक गुणनखंड, तो ये अब इस दो कैसे करते हैं, दो के लिए हम ये वाला क्वेश्चन उठाएंगे, ये जो हमारा भागफल आया था, ये भागफल 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 को उठाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3 है। अब इससे हम मूल दो अन्य मूल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से करना होगा। ठीक है, यहाँ से कैसे करेंगे, आपको मैंने गुणनखंड करना बताया है, क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करानी है, तीन के सॉरी तीन गुणा क्यों कराएंगे, तब में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन है, 3 कॉमन, तो हम कॉमन लिखने नहीं है उसमें, बस ऐसे और करके लिख देंगे तो कॉमन अपने आप से हो जाएगा, कितना x स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का कितना 3 एक 3, 3 एक 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किया, 3 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लेके यहाँ पे ये बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3 से भाग करते चले जाएंगे सब में, तो सब में भाग करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब क्या करना है, हमें एक का ऐसे गुणनखंड करने की, हमें जोड़ने पर तो 2 प्राप्त हो और गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो, तो एक में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक की अगर 1 में गुणा कराएंगे तो एक एकम 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 1 प्लस के 1 एक्स प्लस के 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1x प्लस के 1x प्लस का कितना 1, तो यहाँ से इसमें देखिए जोड़ले बन गए, यहाँ से क्या करना है हमें x कॉमन लेना, तो x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक x हो गया, तो x प्लस के कितना 1, तो यहाँ से अगर हमने सॉरी प्लस 1 कॉमन लिया है तो बचेगा x प्लस के 1 बचेगा, तो x+1 दो बार है, तो एक बार लिख लेंगे x प्लस के 1, यहाँ से कितना बचेगा x प्लस के 1, ये भी x प्लस 1, ये वाला जो बाहर बाहर है वो एक तरफ कर लो, जो अंदर है वो एक तरफ कर लो, तो क्या करना है x प्लस के 1 बराबर के 0 रखेंगे, तो x बराबर के कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये x प्लस के 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर के माइनस का 1, तो दो मूल हमें प्राप्त हो गए, ये x माइनस 1 x माइनस के 1, दो ये और दो वाले जो आपको क्वेश्चन दे रखे थे, तो हमें यही दो मूल याद करने थे, तो आपको प्राप्त हो गए। कहीं कहीं एनसीईआरटी में कहीं इसका आंसर गलत दे रखा है, प्लस में बन दे रखा है माइनस का 1, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस का 1 कर पाएंगे, क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसका 4 कह रहा है यदि एक्स की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग कर देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस के 2 और माइनस के 2x प्लस के 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जिससे भाग करनी है उसे ज्ञात करना, मतलब भाजक को ज्ञात करना होता है। अभी तक क्या कर रहे थे कि नियम क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस के क्या होता है हमारा शेषफल। ठीक है, हमारा भाज्य क्या दे रखा है हमारे एक्स की पावर क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 दे रखा है, हमें भाजक ज्ञात करना है, भाजक क्या हमें gx ज्ञात करना है, तो गुणे भागफल क्या दे रखा है हमारे लिए x माइनस के 2 दे रखा है प्लस के
शेष फल में क्या दे रखा है, माइनस का 2x प्लस के 4। तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा gx गुणे x माइनस के 2, और ये प्लस के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब प्लस माइनस के माइनस का हो जाएगा 2x प्लस के प्लस 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 के हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या लिखा है, इधर दे रखा है हमारा एक्स की पावर क्यू माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2। हमें जी एक्स का करना है, तो जी एक्स गुणे में है तो गुणा वाला इधर आ जाएगा x माइनस के 2। अगर हम इससे इधर वाले को इधर इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स की पावर क्यू प्लस के वो सॉरी माइनस के x² प्लस के x प्लस के 2। ये वाला उधर जाएंगे तो क्या माइनस का तो प्लस का हो जाएगा प्लस के 2x, और ये 4 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करें हम यहाँ से तो x की पावर क्यू, ये माइनस का 3x² x 2x और एक x कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x माइनस के 4 और प्लस के 2, तो कितना माइनस का 2 हो गया। कि जी एक्स माइनस के 2 बराबर है, तो जी एक्स बराबर अगर हम निकालेंगे, जी एक्स बराबर तो हमारा हो गया एक्स की पावर क्यू माइनस के कितना 3x² प्लस के कितना 3x माइनस के 2 अपॉन के कितना x माइनस के 2। अब क्या करना, x माइनस के 2 से हमें इसे भाग करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका इससे इसे भाग करनी, तो इसे इससे भाग करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, x माइनस के 2 को से भाग करनी है हमें किससे, x की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के कितना 3x माइनस के 2 से हमें क्या करनी है, वो भाग करनी है। तो भी कहते हैं आपको भाग करनी तो आती होगी, चलिए फिर भी बता देता हूँ उसका। तो एक्स 3 है तो एक्स ये लिखा, तो एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर करेंगे तभी तो 3 हो जाएगी, 2 ये 3 एक्स की पावर हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 2x², क्योंकि एक्स स्क्वायर की अगर 2 में गुणा कराएंगे तो 2x² हो जाएगा। तो क्या चिन्ह चेंज करने पे प्लस का तो माइनस, माइनस का तो क्या करना है प्लस करना, तो कैंसिल। प्लस के 2x² माइनस के एक एक्स 3x², तो क्या बचेगा माइनस का बचेगा हमारा x², फिर माइनस के नहीं प्लस के 3x माइनस के 2। तो हम क्या करना है, माइनस का तो बार देना है, तो x² है तो x है हमारे यहाँ पर दे रखा, तो x² बनाने के लिए एक x बार देंगे, तो एक x अगर हमने बार दिया तो क्या हो जाएगा x² माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा हमारा, एक x बचेगा, x माइनस के 2 2 बार देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमें सिर्फ क्या बार देना, हमें प्लस का एक बार देंगे, तो एक बार देंगे तो x माइनस के 2 में मिलेगा, तो यहाँ से क्या माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 0। तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, ये x² माइनस के x प्लस के 1, ये क्या हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा घात पी एक्स बराबर के घात जी एक्स, दूसरा है हमारा घात जी एक्स वो क्यू एक्स बराबर के घात आर एक्स, तीसरा है हमारा घात आर एक्स बराबर के 0। जी हमें उदाहरण एक बनाना है, उसे करके दिखाना है, बस ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें उदाहरण ही पेपर में कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली है हमारी 2.4, त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद का समीकरण व्यापक समीकरण होता है हमारा ए एक्स की क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, मतलब जो है तीन अधिकतम घात कितनी होगी इसमें, 3 होगी भाई, त्रिघात बहुपद होगा जिसमें अधिकतम घात जिसकी 3 होगी, तो ये व्यापक समीकरण हो गया हमारा। ठीक है, इसमें हमें मूल्य शून्य हमें ज्ञात करने होंगे, तो इसमें 3 शून्य होंगे क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 3 है, अधिकतम घात अगर 3 है तो इसके मूल हमें 3 मिलेंगे, तीनों के हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, गामा शून्य दे दिए, शून्यकों का अगर हमें योगफल चाहिए तो हम कह अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर के एक्स माइनस के x² का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, माइनस x² का गुणांक अपॉन के एक्स क्यूब का गुणांक, तो हम कैसे कह सकते हैं b माइनस बी का b अपॉन के a। ठीक है, इनका गुणांक x² का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, लिख दिया। अब दोनों मतलब शून्य दो शून्यकों को की गुणा करके उनको जोड़ने पर करेंगे तो कैसे शून्य किनके होंगे, अल्फा बीटा मतलब दो को जोड़ दोनों की गुणा कराएं, फिर प्लस के बीटा गामा के साथ, फिर गामा को अल्फा के साथ ऐड करके करेंगे तो क्या होगा हमारा एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात क्यू है 3 का गुणांक। ठीक है,
और इनका तीनों की अगर मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, लेकिन मतलब गुणनफल क्या करेंगे, तो अल्फा बीटा गामा का अगर तीनों गुणनफल करेंगे तो माइनस के अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हमारे हो गए, यहाँ पे आपको फार्मूले हो गए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं किसी शून्य है, उसकी शून्य है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित कीजिए। क्या क्या त्रिघात समीकरण उनकी जो है शून्य है, मतलब जो है जो दिए हुए हैं, जो इनके जो शून्य दे रखे हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिए इसमें फर्स्ट है हमारा 2x की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। ये तो हमें एक व्यापक समीकरण दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसके जो शून्य के हमारे 1/2 1 है और माइनस के 3, क्योंकि हमने बताया कि 3 शून्य हमें प्राप्त होंगे, तो 3 ही शून्य दिए हुए हैं। तो इनमें कहा गया कि ये शून्य किसके हैं या नहीं है, तो हैं और नहीं है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। इसका मान जो है x के बराबर, हम पहले x के बराबर 1/2 रखेंगे, फिर एक रखेंगे, फिर माइनस के 2 रखेंगे। अगर तीनों बार रखने पर हमें जीरो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जीरो। इस समीकरण को रखने पर जीरो प्राप्त होता है, तो ये जो शून्यक हैं इस समीकरण के शून्यक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चलिए कैसे करते हैं इसे। इसमें x बराबर के 1/2 रखने पर पहले, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर तो करेंगे कैसे, 2 1/2 लिखेंगे, x की जगह पे 1/2 की पावर कितनी है, 3 है, प्लस के x की जगह 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 5 की गुणा 1/2 प्लस के 2। ठीक है, इसे करेंगे सॉल्व, तो 2 गुणा 1/2 की पावर अगर 1/3 3 है इसकी, तो कितना हो जाएगा 8, तो 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की गुणा 3 बार हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। ठीक है, 8 लिए प्लस के 1/2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस के 5 बटे कितना 2 प्लस के 2। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा कितना 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। तो इसके नीचे अगर एक करके हम एलसीएम लेंगे, इसका लासा लेंगे, तो लासा हमारा क्या आएगा 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस के 4 एकम 4 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 प्लस के 4 1 चौक 4 तो 4 दूनी 8। लासा लेना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो प्लस प्लस के एक तरफ पर लेते हैं, 2 और 8 2 10, 10 प्लस के होगा 10 ही माइनस के होगा अपॉन के 4, 10 में से 4 का तो 0/4 जीरो के अपॉन अगर समथिंग, मतलब जीरो के अपॉन कुछ भी होता है तो हमारा मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो x बराबर के 1/2 रखने पर जो हमारा मान 0 हो गया, तो क्या है, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर के 1/2 इसका एक मूल है या फिर शून्यक है, शून्यंक है। ठीक है, अब इसमें x बराबर के 1 रखेंगे, x बराबर के कितना रखेंगे 1। इसी समीकरण में अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं करके, एक रखेंगे किसमें, 2x की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 में, x बराबर के कितना 1 रखने पर, तो करेंगे 1 सॉरी 2 इंटू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस के 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस के सॉरी माइनस के 5 एकम 5 5 बन जाए 5। ठीक है, प्लस के 2 2 एकम 2 प्लस के 2 सॉरी 1 माइनस के 5 प्लस के 2, तो 2 और 1 3 और 2 5 कितना हो गया, प्लस के 5 माइनस के 5 के बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये भी अतः कर लिख देंगे, अतः x बराबर के 1 इसका एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है, चलिए अब x बराबर के कितना माइनस के 2 रखेंगे, तब देखते हैं आता नहीं आता है, तो किसमें उसी में रखते हैं, x बराबर के माइनस के 2 रखने पर, x बराबर के 2 रखेंगे तो हमारा क्या देखिए 2 और माइनस के 2 की पावर कितनी 3 प्लस के कितना माइनस के 2 की पावर कितना 2 माइनस के 5 और माइनस के 2 प्लस के 2। ठीक है, इस करेंगे तो 2 की पावर 3 है तो माइनस की रहेगी, और कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस के 2 की 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे वो भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना 10 माइनस के 2, 8 दूनी कितना होगा 16, तो भी माइनस के प्लस के 4 प्लस के 10 माइनस के 2, तो कितना हो गया हमारे यहाँ से
सॉरी माइनस के नहीं, प्लस के 2 है, तो 16 माइनस के प्लस के 10, 4 14 और 2 16, तो 16 माइनस के 16 कितना होगा 0। ठीक है, 16 माइनस के 16 बराबर हो गया हमारा 0। तो क्या होगा समीकरण, मतलब एक जो थी उसमें हमने x बराबर कितना माइनस के 2 रखे, तो ये 0 मान प्राप्त हुआ, तो क्या लिखेंगे अतः x माइनस के 2 एक, मतलब इसका एक गुण शून्यांक है। तीनों हमने जो है देखिए 1/2 और 1 माइनस के 2 अगर इसमें रखने पर हमें तीनों पे क्या 0 प्राप्त हुआ, तो तीनों इसके क्या है शून्यांक है। चलिए अब अगले क्या कह रहा है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। अब संबंध कैसे करते हैं देखिए, संबंध ज्ञात करने के लिए जो समीकरण में आप लिख देते हैं वही वाली हमारी जो है क्या 2x³ प्लस के कितना x² माइनस के 5x प्लस के 3। ठीक है, ये दे रखिए। अब हमारा व्यापक समीकरण हमने क्या बताया था, व्यापक समीकरण हमने बताया था कि a की पावर a x³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, ये हमारा व्यापक समीकरण था। व्यापक समीकरण इससे तुलना, मतलब तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए एक्स से एक्स कटेगा तो ए बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ 2, बी बराबर कितना मिला, इसका गुणांक कितना 1 है, सी बराबर कितना मिला -5 और डी बराबर कितना हुआ हमारा 3। 3 नहीं सॉरी 2 हो गया, यहाँ पे 2 था, ये 2 है क्वेश्चन में, तो डी बराबर कितना मिला हमें 2 मिला। ठीक है, अब जांच करेंगे, पहले लिए क्या करेंगे अल्फा, पहले अलग अलग मतलब तीनों शून्यंक को अलग अलग जोड़ेंगे, तो पहला अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा। ठीक है, ये तीनों शून्यंक है, तीनों को मान कैसे करेंगे, क्या सूत्र था इसका माइनस के बी अपॉन के ए, मतलब x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहीं पे देख लीजिएगा 1 है, चाहे b बराबर 1 बोल दो, माइनस का 1 अपॉन ए बराबर कितना है 2। ठीक है, जी देखिए अल्फा बीटा गामा जो हमें शून्यंक दिए थे, अल्फा का मान क्या था दे रखा था हमें 1/2 दे रखा था, प्लस से कितना बीटा का मान 1 था और गामा का मान कितना था -2 था, बराबर के ये तो है -2 1/2, तो 1/2 प्लस के 1 माइनस के कितना हो गया 2, तो ऐसे करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा और यहाँ से 1/2 है। ठीक है, ऐसे और सॉल्व करेंगे तो ये हम यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, तो 1 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 1/2, और ये हमारा चली आ रहा है 1/2 बराबर के माइनस के 1/2 और यहाँ पे बराबर के 1/2 वो भी माइनस के। देखिए दोनों शून्य क्या थे बराबर हो गए, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई एक बार कि अल्फा बीटा गामा के मान जो दे रखे थे शून्यंक जो हमें दे रखे थे, ये शून्यंक जो ये है ये एक्स बराबर के 2 है और 1 है -2 एक्स बराबर भी है, और जो मतलब एक्स का मान दे रखा है इसमें क्योंकि एक्स की तो एक्स की ही तो गुणांक शून्यंकों के हमने क्या बताया था शुरुआत में, हमने आपको बताया था कि अल्फा बीटा गामा, तो वही हमने अल्फा बीटा गामा का ये मान लगा दिया। ठीक है, चलिए अब एक बार जोड़ जोड़ के होगा सिंगल सिंगल, अब 2 बार दोनों की गुणा करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे कैसे, तो अल्फा के साथ पहले बीटा लेंगे, अल्फा के साथ पहले बीटा, फिर बीटा के साथ गामा, फिर प्लस के गामा के साथ क्या आएगा हमारा अल्फा। तो इसका सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था हमारा सी अपॉन के ए। ठीक है, सी अपॉन के एक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो अल्फा बीटा कैसे करेंगे इसे, अल्फा है हमारा 1/2 और गामा है बीटा है हमारा 1 प्लस के बीटा हमारा कितना 1 है, गामा कितना है हमारा -2 प्लस के -2 और गामा कितना है हमारा 1/2। ठीक है, और सी बराबर कितना है हमारा -5/1 का बराबर कितना है 2, सी बराबर के -5। ठीक है, करिए से तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस के सॉरी माइनस के यहाँ से मिलेगा 2 एकम 2 और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ से। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पर 1 कर देंगे तो एलसीएम लासा लेंगे इसका तो हो जाएगा 2 हमारा, तो 2 एकम 2 1 माइनस के 2 दूनी हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस के 2 एकम 2। ठीक है, तो इससे अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 5,
वो किसका, वो भी -5/2, और यहाँ से स्टार्टिंग में क्या चला था, -5/2, तो -5/2 -5/2 दोनों शून्यंक एक से हो गए, ये भी सत्ता की जांच होगी। अब तीसरी बार हमारा क्या करना है हमें, सॉरी आपको दिखानी, तीसरी बार हमें क्या करना है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तीनों की गुणा करनी है। तो तीनों की गुणा का सूत्र क्या था हमारा, माइनस के अचर पद बट्टी कितना, एक्स की क्यू का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की तीनों की गुणा कराएंगे, तीनों की गुणा कितनी, 1/2 गुणा 1 गुणा कितने, -2, और माइनस का डी कितना है, माइनस डी कितना है हमारा 2 है, माइनस के सूत्र के हिसाब से आ गया, 2 का क्या है हमारा, ए का क्या है 2 है। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ से, माइनस का 1, और यहाँ से 2 कैंसिल, 200 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, -1, -1 बराबर के -1 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी सत्य हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा आपका सॉल्व हो गया, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, प्रूव्ड। ठीक है, यही तो हमें सत्ता की जांच करनी थी कि जो उनके शून्यांक जो पहले वाले दिए हैं और जो हमने अभी ज्ञात किए हैं, दोनों क्या इसमें जो है सत्य बैठते हैं। तो बस वही दिखाना कि दोनों बराबर हो गए, तो ये सत्ता की जांच हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको स्वयं करना होगा। इसके ये शून्यंक दे रखे हैं, पहले x बराबर 2 रखेंगे, फिर x बराबर 1, x बराबर के 1 रखेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 मान आ गया। तो ये जो है इसके शून्यंक हैं, और अंतर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा गामा का स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर दोनों की गुणा वाला प्लस करेंगे, फिर तीनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, बस ऐसी इसी प्रकार से ये करना है, क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा। ना कर सकें तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 3 घात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग दो शून्यंकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः 2 और -7 -14 हो। तो वो हमें त्रिघात बहुपद समीकरण मतलब ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा का मान कितना दे रखा है, 2, क्यों क्या रखा है, शून्यंकों का योग दे रखा है, क्रमशः देखा है तो इसके ये हो गया। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, देखो क्या कह रहा है, दो शून्यंकों को साथ लेकर उनकी गुणनफलों का योग, दो को साथ लेकर उनकी गुणा का योग करने पर उनका क्या मान दे रखा है, -7, उनके गुणनफलों का योग। अब गुणनफलों का क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों की गुणनफल का योग कितना क्या रखा है, -14 दे रखा है। ठीक है, इस अगर हम इसके बड़े एक कर लें कोई दिक्कत थोड़ी है, एक कर लें। अब जो होता क्या है, इसका सूत्र हमने क्या बताया था, क्या बताया था, -b/a। इसका सूत्र था हमारा क्या, c/a। इसका सूत्र था -d/a। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, ए का मान यहाँ पर भी 1 है, ए का मान यहाँ पर भी 1 है, ए का मान यहाँ पर भी हमारा क्या है, 1 है। तो b बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, b बराबर के कितना मिला हमें, -2, ए बराबर तो हमारा 1 आ गया सब में, c बराबर कितना आ गया हमारा, -7, और d बराबर के कितना मिला, d माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, +14, d बराबर के हमें +14 मिल गया। ठीक है, हमें ए का मान ज्ञात हो गया, बी का, सी का और डी का। तो हमारा व्यापक समीकरण क्या है, हमारा समीकरण व्यापक समीकरण का क्या हमारा, ए एक्स की क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ए बराबर हम इसी में रख देंगे मान, ए बराबर क्या है हमारा 1 है, तो ए बराबर 1 हो गया, ए की क्यू प्लस के बी का जगह क्या है हमारा, -2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के सी की जगह क्या है हमारा, -7, और एक्स प्लस के डी की जगह क्या है हमारा 14। देखिए एक लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो इसे ऐसे लिखते हैं, एक्स की क्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के क्या हो जाएगा 2x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7x और प्लस के 14। तो ये क्या हुआ हमारा, यही हमारा व्यापक समीकरण है। ठीक है भाई, सॉरी व्यापक नहीं, जो त्रिघात बहुपद हम ज्ञात करना था वो हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद x की क्यू प्लस के 3x² सॉरी माइनस के प्लस के x प्लस के 1 के शून्यंक क्या है हमारे, a माइनस के b a प्लस b हो, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a b का मान ज्ञात करना है हमें, अल्फा बीटा और गामा का मान भी दे रखा है। ठीक है,
हमें दिया है समीकरण क्या दे रखी है, मान लीजिए एक्स की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के एक्स प्लस के 1। इसे हम व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे। क्या है व्यापक समीकरण? व्यापक समीकरण हमारा क्या है, ए एक्स की क्यूब प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d से तुलना करें तो a बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ से, इस x क्यूब का गुणांक क्या है हमारा 1, b बराबर क्या है -3, c बराबर कितना है हमारा 1, d बराबर क्या है हमारा 1, d बराबर भी हमारा क्या है 1। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें शून्यक दे रखे हैं, अल्फा का मान जो है हमारा, अल्फा का मान जो है हमारा कितना है, बीटा का मान जो हमारा गामा का मान है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे करते हैं इसे। अब हम योगफल वाले क्या करेंगे, योगफल इसका शून्यंकों का योगफल हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा। सूत्र क्या होता है हमारा इसका सूत्र होता है हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, अब कैपिटल में ले लेंगे, बी अपॉन के ए कर देते हैं, बी अपॉन ए माइनस का वो भी ए तो हमारा इसमें भी चल रहा है समीकरण में, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल ले लेंगे स्मॉल ना लेकर के। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, माइनस के बी अपॉन के ए हो गया। ठीक है, अब हमारा अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है हमारा क्या, ए माइनस के बी, प्लस करना है, बीटा का मान क्या दे रखा है हमारा ए प्लस के, गामा का मान क्या दे रखा है हमारे लिए ए प्लस के बी। ठीक है, और माइनस बी का मान क्या दे रखा है हमारे लिए 3, कितना दे रखा है 3, ए का मान कितना दे रखा है हमारे लिए 1। ठीक है, माइनस का 3 दे रखा है, सॉरी माइनस का 3 तो दे रखा है, एक सूत्र वाला -1 आगे आ जाएगा। ठीक, -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3 है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर क्या मिला हमारे लिए 1 मिल गया, a बराबर हमारा मान आ गया 1। ठीक है, a का मान आ गया। b का मान हमें ज्ञात करना है, b का मान हम ज्ञात करने के लिए चाहे हम या तो हम इसे अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा इसका मान निकाल लें, इसका मान क्या होगा, हम डी सी अपॉन के डी से निकालेंगे, चाहे इससे सॉल्व कर लें तब भी हमारा क्या डी का मान आ जाएगा, क्योंकि जहां डी होगी, सॉरी ए, यहाँ से भी हमारा डी का मान प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम अल्फा बीटा या गामा इनका मान करेंगे, इसका होता है हमारा क्या माइनस के डी अपॉन के क्या हमारा ए होता है, तो इससे करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, हमें जो है डी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे कर लेते हैं पहले, क्योंकि इससे करेंगे तो आसान हो जाएगा, इससे करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, इससे भी, मगर इससे करते हैं। चलिए कैसे करेंगे इसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसे करेंगे ए माइनस के बी अल्फा का मान गुणे बीटा का मान हमारा ए है, गामा का मान क्या है हमारा ए प्लस के वी, माइनस के सी का क्या मान है हमारा 1 है, माइनस का आ जाएगा क्योंकि सूत्र के हिसाब से वो प्लस का है, तो ए का मान कितना है हमारा 1 है। देखिए यहाँ से क्या है, एक बार जोड़ एक बार घट रहा है, क्या हुआ हमारा ये, एक बार क्या घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, मतलब a माइनस के b हो रहा है यहाँ से, ए सॉरी वो तो दिखाई रहा है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, तो एक बार जो घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो क्या होगा हमारा, क्या सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है। अब यही नंबर दे रखे तो उसका क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, और साथ में क्या दे रखा है हमारा ए दे रखा है, इधर क्या होगा माइनस के 1 अपॉन के 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए का मान हमने ज्ञात किया था, ए का मान कितना था 1 था। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब बी करेगा माइनस के बी स्क्वायर, 1 का मान क्या होगा हमारा 1 हो गया माइनस के 1 अपॉन के 1, तो बी अगर हम क्या करेंगे तो 1 माइनस के बी स्क्वायर गुणा करेंगे तो बी वही रहेगा बराबर के इतना 1 माइनस के अपॉन के 1। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्या, बी स्क्वायर इजकल टू माइनस के 1 और ये प्लस का है साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस चल रहा है साथ में, इक्वल टू कितना माइनस के 2 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना है क्या हमारा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या है 2। हमें बी का मान ज्ञात करना था, तो बी बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट 2, तो बी का मान आ गया ये, ए का मान आ गया, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट चला जाएगा और प्लस माइनस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के अंडर रूट 2, तो ए का मान 1, बी का मान आ गया प्लस माइनस के अंडर रूट 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नंबर चौथा है हमारा, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस के 6x की क्यूब माइनस के
26x² प्लस के 138x माइनस के 35 के दो शून्यंक हैं, 2 प्लस के √3 और 2 माइनस के √3 हो तो अन्य शून्यंक भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें x की पावर कितनी लगी है, 4 लगी हुई है, मतलब 4 लगी, तो इसके शून्यंक कितने मिलेंगे हमें, 4। 2 होती तो कितने मिलते, 2। 3 होती तो कितने मिलते, 3। 4 है तो 4 मिलेंगे, 2 तो दे रखे हैं, 2 ही हमें और ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको 2.3 प्रश्नावली में करा दिया है। चलिए फिर भी कर देता हूँ इसे। कैसे करके ज्ञात करेंगे, हमारा शून्यंक क्या दे रखे हैं हमारे लिए, शून्यंक मतलब x बराबर के बराबर हमें दे रखा है 2 प्लस के √3 और x बराबर एक बार दे रखा है 2 माइनस के √3। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो दो मान दे रखे हैं, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। तो कैसे करेंगे, x माइनस के करेंगे 2 प्लस के हो जाएंगे √3। ठीक है, एक बार ये मान प्राप्त हुआ हमें और एक बार ऐसे x माइनस के 2, ये भी हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के माइनस के √3। ठीक है, ये भी एक मान हो गया। ठीक है, अब इसे चेंज करेंगे कैसे, x माइनस के 2 और ये अंदर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा माइनस √3, x माइनस के 2 प्लस के √3। अब इन दोनों की क्या करना, हमें गुणा करा देनी। दोनों की गुणा कराने पे हमें एक बहुपद चाहिए। ठीक है, एक बहुपद चाहिए, तो एक बहुपद के लिए क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। देखिए एक बार क्या हो रहा है, गुणा कैसे करेंगे, एक x माइनस के 2 और x माइनस के 2 में एक बार -3 हो रहा है और x माइनस 2 में एक बार +3 हो रहा है। ठीक है, अंडर रूट में। तो क्या करें, इसे a मान लें पूरे को, a, इसे पूरे को क्या मान लें, b मान लें, इसे a मान लें, इसे b मान लें। तो a माइनस b, a प्लस b, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के √3 का होल स्क्वायर, ये गुणा हो गई। ठीक है, करेंगे। अब इसका स्क्वायर सूत्र खोलते हैं, कैसे खोलेंगे इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 की कितना हो जाएगा 4 प्लस के 2 दूनी 4x माइनस के √3 को खोलेंगे तो माइनस के 3 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x इधर आ जाएगा, 4 जो है और 3 में से 1 4 के, तो कितना बचेगा 1, वो किसका, प्लस का। तो ये क्या मिला हमारे लिए, एक बहुपद मिल गया। ठीक है, आपको फार्मूला खोलना ही आता होगा, ना आता हो तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर ऐसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के कितना, सही यहाँ पर माइनस लगेगा, ये माइनस का होगा, तो माइनस के 2 इंटू ए बी की गुणा होगी तो 2 गुणा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का क्या होगा 4 और 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से 3 हो जाएगा, 3 को इसमें से हटा दिया तो 1 बचा। तो ये क्या मिलेगा, हमें एक समीकरण मिल गया। अब हमें इससे क्या करना है, इससे भाग करेंगे दो समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 से हमें भाग करनी है, किसके लिए, x की 4 माइनस के 6x की क्यूब प्लस माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35। आपको भाग करनी तो आती होगी, मैंने आपको सिखा दिया है, नहीं अगर सीखा हो तो प्रश्नावली जो है 2.3 और 2.4 देखेंगे, उसमें भाग कराए जा रहे हैं। चलिए इसमें भी करा देता हूँ। सेकंड में कैसे करेंगे, देखिए x की पावर 4 लिखी हुई है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, तो हमें 4 करनी है। तो क्या करेंगे, x की मान कितने देंगे हम, अगर x स्क्वायर एक बार देंगे हम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा हमारा एक्स की 4। हमें पहला जो है पद जो है पहला, उसे बराबर करना होता है, सेकंड हो या ना हो, मतलब पहले हमें चाहिए क्योंकि पहला हमें काटना होता है, इसलिए तो पहला बराबर हो गया, तो प्लस का प्लस हो जाएगा। एक्स की इसमें करेंगे तो 4x की 2 ये है, एक ये कितनी होगी 3, प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या, माइनस के 6x की क्यू और माइनस के, अब ये चिन्ह नहीं गिनता है, अब ये गिनने लगा जाएगा, तो माइनस के 4x की क्यू, तो माइनस 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 हो जाएगा, तो 6 4 कितने होगा 10, एक्स की पावर कितने 3, वो भी माइनस की, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 26x, तो माइनस कितने हो जाएंगे हमारे 27 एक्स स्क्वायर, माइनस के 27 एक्स स्क्वायर। सॉरी एक गलती यहाँ पर फिर से हो गई, भाई क्या होगी, देखिए 4x जो है हमने प्लस के ले लिया, ये क्या है माइनस के हैं, तो जब ये माइनस के होंगे, तो जब ये माइनस के होंगे तो इसे अगर हम भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये भी क्या माइनस, इस माइनस की वजह से गलती होगी थोड़ी सी, क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये माइनस का होगा, तो ये माइनस को तो ये प्लस लगाएंगे,
अब गलत हो जाएगा यहाँ से, तो 6 4 10 नहीं होंगे, अब 6 में से 4 घटेंगे तो 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। 2x की क्यू हो जाएगा, वो भी किसके बचेंगे माइनस के, ठीक है। अब हम बाहर देंगे किसका, माइनस का, तो माइनस का ही देंगे, 2 है तो 2 गुणा में कर देंगे, एक्स स्क्वायर तो है ही, तो एक एक्स देंगे क्योंकि 3 बनानी है तो हमें एक एक्स होगा, तो 2 की इसमें कराएंगे तो 2 की 2 हो जाएगी, वो भी माइनस की। अब एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स की कितनी होगी, एक्स की पावर 3 माइनस के, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 एक्स स्क्वायर, 4 दूनी के 8 एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा हमारा माइनस माइनस है तो इसे जोड़ेंगे 8 7 8 5 15 5 2 और 1 3 35 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिए 27 तो यहाँ तक आ गए थे, अब देखिए माइनस के 138 प्लस के 138 एक्स माइनस के 35 था, ठीक है। अब देखिए ये 26 आ गया, 2 आ गया, अब इसे जोड़ेंगे प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या होगा प्लस का ही प्राप्त होगा। हमें कहते हैं 6 8 2 10 का सिर्फ पर हासिल के 3 वो 1 और 3 और 1 4 1 440 एक्स माइनस कितना 35, ठीक है। और हमें कितना बार देना है, माइनस का देना है, माइनस का बार, वो भी कितना देना है 35 देना है। 35 हमारी गुणा में तो 35 होगी, 35 और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, तो 35 ही बार देना, तो कितना होगा माइनस के हो जाएंगे हमारे यहाँ से कितने 35 एक्स स्क्वायर। अब माइनस के माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, 35 चौका कितने करना, 35 की पावर 35 की 4 गुणा करेंगे तो हमारा 140 आ जाएगा, 40 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना होगा माइनस के 35 से कम 35। देखिए क्या होगा, माइनस की जगह क्या होगा प्लस होगा, प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा, माइनस की जगह क्या होगा प्लस होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया, तो शेषफल क्या हो गया हमारा 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो ये क्या हमारा एक समीकरण जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड है, तो इसका एक गुणनखंड, अब हमें क्या करना है इसका गुणनखंड, इससे गुणनखंड 2 और प्राप्त करने हैं, 2 इससे गुणनखंड प्राप्त करने, तो कैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 बराबर 0 कर देंगे, तो इससे हमें 2 बहुपद प्राप्त होंगे, कैसे देखिए। अब 2 क्या होंगे क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है, तो इससे समीकरण 2 हम 2 हमें बहुपद प्राप्त हो जाएंगे, तो कैसे देखिए 35 के ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 35 प्राप्त हो, तो कितना 5 7 35 होते, क्या देखिए 35 को करते हैं 5 5 7 35 हो जाएंगे, 5 से कटेगा हमारा यहाँ से 5 7 35, 5 और 7 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारा 2, और दोनों की अगर हम गुणा कराते हैं तो हमारा कितना मिलेगा 35, तो गुणा कराने पर तो 35 आना चाहिए, घटाने जो माइनस का निशान तो घटाने पर, अगर प्लस का होता तो जोड़ने पर, तो घटाया तो घटाने पर 2 प्राप्त हो, तो कितना है 7 और 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 7 माइनस कितना 5 और एक्स ये वाला आ जाएगा, 2 की जगह हमने ये लिख लिया, 2 की जगह भी लिखेंगे तो वही तो 2 ही तो प्राप्त होगा यहाँ पे माइनस के 35, जीरो बाद में लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x हो जाएगा यहाँ से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5x और माइनस के 35। देखिए इसमें दो दो बना लिए जोड़े, और यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या बचेगा हमारा एक एक्स बाहर है, एक एक्स भीतर बचेगा, तो माइनस के 7 बचेंगे क्योंकि एक्स जो बाहर चला गया। यहाँ से क्या कॉमन लें कि 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ली तो x माइनस के कितना 7, और ये दोनों का समान आ गया तो हम ये सवाल सही करते आ रहे हैं, अगर ये गलत आ गया तो हमारे ये सवाल सही नहीं है, तो x माइनस के 7 एक बार और x माइनस के 5 प्लस के 5 एक बार, तो x माइनस के 7 बराबर के 0, तो x बराबर कितना हो गया हमारा प्लस का 7, और x प्लस के 5 बराबर के 0, तो x बराबर के माइनस के 5, तो हमारे दो शून्यांक हमें ये प्राप्त हो गए माइनस के 7 5 और प्लस के 7, और दो शून्यांक हमें स्टार्टिंग में दे रखे थे, क्या दे रखे थे 2 प्लस के √3 2 माइनस के √3, तो हमें 4 बहुपद प्राप्त हो गए, तो 4 ही थे, इसमें स्क्वायर लगा हुआ चौथा, और x की पावर 4 लगी, तो इसके शून्यांक कितने मिलेंगे हमें 4, और हमें शून्यांक ही ज्ञात करने थे कि बोल रहे थे, तो अन्य शून्यांक ज्ञात की, तो अन्य हमने शून्यांक ज्ञात कर ली, दो तो हमें पता ही थे, तो हमें याद कर ली, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद दे रखा है x की 4 प्लस के 6x की क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के k से भाग दिया जाए, और शेष फल जो है हमारा x प्लस के a
आता है तो के तथा ए का मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसमें शेषफल इतने बता रखे हैं और भाग करने पर, तो देखते हैं कि हमारा भी शेषफल इतना ही आता है। नहीं आता है तो तुलना कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इससे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के कितना के से हमें भाग करनी है किसके लिए, एक्स की पावर 4 माइनस के 6 एक्स की 3 प्लस के कितना 16 एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 25 एक्स और प्लस के 10 10 के लिए भाग करनी है हमें। ठीक है, तो कैसे भाग करेंगे, भाग करना तो हमने सिखाई दिया मैंने। चलिए देखते हैं, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर लिखा है तो 4 बनानी, तो हमें क्या करना है एक्स की पावर 2 देंगे। तो एक्स की पावर हमने 2 बार दिया तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें एक्स की पावर 4 और क्या माइनस का प्लस माइनस माइनस के 2 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, एक जे 2 ये 3 हो गई, तीनों की, और प्लस के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कि प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है वो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या करेंगे घट जाएंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारा 4 4x की 3। देखिए प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, जैसे के इसमें नहीं घटेगा। देखिए के एक्स स्क्वायर लिखा है तो के एक्स स्क्वायर लिखा है तो के एक्स स्क्वायर को 16x स्क्वायर में जोड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर में जोड़ेगा तो कैसे जोड़ेंगे हम, देखिए प्लस के 16x स्क्वायर और माइनस के घटाएंगे ना, घटाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 25x प्लस के 10। इसे अगर हम दोबारा करें तो यहाँ पर करेंगे तो आपको गलत लगे हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन और बना लेता है, इसके लिए सॉल्व करते हैं कैसे। 4x की क्यूब प्लस के, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 16 माइनस के एक पद हो गया प्लस के माइनस के 24 एक्स प्लस के 10। अब हम इसमें भाग देंगे, अब इस ना कि इसमें ना देखे इसमें देंगे, क्योंकि इसे को हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। तो ये आप कितने बार देंगे, देखिए 4 तो बार देना, प्लस का ही तो है ना, प्लस का ही है तो प्लस का ही हमें बार देना है, नहीं माइनस का बचा तो 6 माइनस का तो माइनस का ही बचा, यहाँ से तो माइनस का बार देना, माइनस कितना बार देना है 4 बार देना है, और एक्स की 3 है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या करना है तो एक्स देना एक बार, तो 4x हमने बार किया तो 4x बार देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 4 और कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 4x की पावर कितनी 3x 4x की 3 प्लस माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी कितने हो गए 8x स्क्वायर और माइनस के 4x के, ठीक है 4x के, ठीक है ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अब इसे चिन्ह करेंगे चेंज, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो कैंसिल हो गए हमारे यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बना हमारा एक क्वेश्चन अलग से बन गया, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान कितना देखा ये, तो हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए एक बार ऐसे एक्स स्क्वायर 16x माइनस के और माइनस के कितना 8x स्क्वायर माइनस के 4 के, तो एक अब क्या होगा माइनस के 4x के और माइनस के 25x प्लस के कितना 10। देखिए यहाँ पर एक लाइन और बनती है हमारी, कैसे बनाएंगे यहाँ पर एक लाइन, देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करें एक्स स्क्वायर एक बार कॉमन लेते हैं, फिर क्या बचेगा यहाँ से 16 माइनस के और माइनस के 8। ठीक है, ये बचा है यहाँ से माइनस के 4, यहाँ से देखिएगा हम अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, सॉरी यहाँ पर नहीं, तो x कॉमन लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो x अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा हमारा 4k माइनस के कितना 25, सॉरी ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये प्लस का आएगा ना यहाँ पर, तो प्लस के x कॉमन लिए तो हमने 4x माइनस के कितना हो जाएगा हमारा 25 प्लस कितना 10, ये 10 हो गया। अब देखिए इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं लें, तब एक्स स्क्वायर 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारा 8 माइनस के प्लस के एक्स, यहाँ से अगर कॉमन हम एक्स ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं पूरा, चलो वैसे ही लिख देते हैं, कॉमन कौन लेते हैं 4x के माइनस कितना 25x प्लस के 10, इसे ऐसे लिख देते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए लें। अब हमें इन दोनों दो लाइनों से हमें कोई मतलब नहीं रहा, अब इन दोनों को मतलब क्या हो गया इस लाइन से हो गया पूरा पूरा, हमें ये लाइन बना दी एक।
ठीक है, इन दोनों के लिए एक लाइन बना दिया। अब इसे इसमें हमें भाग देनी, तो क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें कितनी बार देना, देखिए कितना देना है, ये वाला देना है। क्या बार देना है हमें, वो भी किसका बचा हुआ है, ठीक है, प्लस का। तो प्लस के कितना है हमें, 8 माइनस के गुणा में दे रखा है यहाँ एक्स की गुणा में, तो वही बार देना। तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो वो मिलेगा, और 8 माइनस की के यहाँ से आ गया, प्लस के। देखिए अब इसकी गुणा किसमें करानी है, इसमें करानी है, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी कितने होंगे 16, सॉरी प्लस माइनस के 8 दूनी हो जाएंगे हमारे कितना 16 एक्स, 16 एक्स हो जाएंगे यहाँ से। अब इसके कितने में इसमें भी करानी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x के, ठीक है। कैसे हुआ देखिए 2x की हमने गुणा कराई थी किसमें, इसमें देखिए 2x की गुणा कराते हैं हम यहाँ पर, 2x की गुणा कराएंगे हम किसमें 8 माइनस के में, तो 2x की हो जाएगी 2 दूनी 8 दूनी कितने 16x माइनस के 2x के, 2x के प्राप्त हुआ, तो वही क्या लिखा 16x प्लस के 2x के। ये प्लस के क्यों लगा, वो अगले इसमें माइनस था, अगर ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह कैसे चेंज करेंगे, चिन्ह यहाँ पे प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से। अब क्या बचा हमारे यहाँ से 4x के और 2x के, 4x के में से 2x के गया, तो हमारा कितना बचेगा हमारा। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, इसलिए थोड़ा कभी कभी भूल चूक हो जाती है, हो रही है इसमें। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 8 सॉरी आपको दिख ही नहीं रहा होगा, 8x वो 8 माइनस के को अगर हमने इसमें तो हो गया, अब इसमें भी तो गुणा करानी है इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 8k होगा और माइनस के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि x की इसमें भी गुणा होगी तो ये हो जाएगा, और x की इसमें भी गुणा होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसे करते हैं तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ से क्या बचा हमारा 4x के माइनस के 25x, देखिए यहाँ से क्या बचा हमारा, ये तो एक बार बचा, यहाँ से क्या बचा हमारा प्लस के बचा क्या 16x माइनस के 2x के और माइनस के 8k माइनस के स्क्वायर प्लस के कितना 10, जो बचा ये बचा, ये एक बार लिख लिया, ये जो है हमारा पूरा एक बार लिख लिया, 8x लिख लिया, k लिख लिया और 10 लिख लिया, ठीक है। चलिए आप अगले बढ़ते हैं, अगले कैसे करेंगे इसके। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ शेषफल प्राप्त हुआ, क्योंकि देखिए इसमें कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ शेषफल ही हुआ। मगर इसे शेषफल को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे किस प्रकार से सरल करेंगे, सरल कर लेते हैं थोड़ा, देखिए सरल करेंगे कैसे। ये 4x के लिखा है यहाँ से, देखिए इसे पूरे को खोल लेते हैं इसे एक बार के लिए, 4x के माइनस के 25x प्लस के 16x माइनस के कितना 2x के माइनस के 8k माइनस के स्क्वायर और प्लस के 10, इसे एक बार पूरा खोल दिए, ब्रैकेट सारे हटा दिए, के साथ वाले x वाले देख लीजिए हैं, तो इसमें से अगर इसे हम ऐसे अगर हम कॉमन कुछ लें तो क्या कॉमन लें, देखिए 4x के माइनस के 2x के, तो कितना बचेगा हमारा 2x के बचेगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का घट जाएगा तो 2x के बचेगा, वो भी किसका बचेगा प्लस का 2x के। देखिए माइनस के 25x माइनस के 16x, 16x में से 25x गया तो माइनस के कितना बचा 9x बचा यहाँ से। देखिए माइनस, अब ये तो कैंसिल, इसमें से देखिए कॉमन ले लिया मतलब हटा लिया और इसे कर लिया, ठीक है, इसे और इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा हमारा माइनस के 8k और माइनस के स्क्वायर प्लस के 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन लिए क्या बचा 2k माइनस के 9, यहाँ से क्या बचा हमारा, यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 8 माइनस के प्लस के k एक यहाँ आ गया 8 आ गया और माइनस माइनस रह गया तो प्लस का क्या हो गया प्लस के कितना 10। तो इसे अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं 2k माइनस के 9x माइनस के 8 प्लस के k और ये होगा हमारा k प्लस के 10। ये हमें क्या प्राप्त हुआ शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल, ये हमें शेषफल प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में हमें आपको देख के आते हैं, क्वेश्चन में शेषफल हमें दे रखा था क्या x प्लस के a आता है। अब हमें x प्लस के a आता है तो हमारा शेषफल जो आया है उससे इसकी तुलना करा देते हैं, उससे इससे उसकी तुलना कराते हैं। कैसे देखिए शेषफल दिया है हमें, शेषफल कितना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है
दिया है, क्या दिया है, शेषफल दिया है, शेषफल दिया है, शेषफल बराबर के x प्लस के a में x प्लस के a देखा, देखिए तुलना करने, तुलना करने पर अब इससे हम इसकी तुलना करते हैं। x बराबर x कटेगा तो क्या होगा हमारा, x क्या बचा हमारा 2k माइनस के 9। इससे हम तुलना करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे। देखिए x का गुणांक कितना है हमारा 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो इसके बराबर क्या है, इसका गुणांक कितना हमारा 1 है, तो x कर देंगे तो k बराबर क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से k बराबर हम निकालेंगे 2k बराबर करेंगे तो हमारा a उधर चलेगा 1 माइनस के 9 साइड क्या है प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2k माइनस 2 से कटेगा 2 पंजे 10, तो k बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ से k बराबर मान प्राप्त हुआ हमारा कितना 5। देखिए a बराबर इसे मान रखेंगे तो a बराबर रखेंगे, a बराबर कितना हमारा 8 प्लस के k और k प्लस के 10, और किसका माइनस, अब इसका कोई गुणांक नहीं है तो a कहीं है नहीं इसमें, तो इसलिए पूरा a के बराबर इससे रख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो इसका गुणांक गुणांक मैच कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर गुणांक है नहीं इसका, इसका गुणांक तो है 1 मगर इसका भी गुणांक करेंगे, इसमें कोई a है नहीं कहीं पर, तो गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे a का मान पूरा इसे रख दिया। करते हैं, देखिए कैसे, माइनस के 8 और माइनस माइनस अगर अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, के बराबर क्या मिला हमें 5 मिला है, ठीक है। और ये 5 प्लस के 10, देखिए यहाँ से माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस के कितने 8 और 5 13, ये माइनस है, देखिए ये माइनस है तो माइनस ही तो आएगा, तो ये माइनस की गलती यहाँ से होती चली जाती है, प्लस का किया तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस का मान लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर गलती यहाँ से ही चलती चली आ रही है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। देखिए यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस को होगा, जब माइनस होगा तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, माइनस के बचेंगे हमारे कितने, यहाँ से 3 बचेंगे, वो भी किसके माइनस के 3, यहाँ पर 5 है प्लस के 10 है, तो 5 3 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से 5 3 हो जाएंगे माइनस के 15 प्लस के कितने 10, तो यहाँ से कितने बचा हमारा माइनस के 5, तो a बराबर हमारा कितना मान आ गया हमारा माइनस के 5, तो a बराबर माइनस के 5 और k बराबर के प्लस के 5, तो यही हमारा क्या हो गया हमारा यहाँ से दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें a और k का मान ही यहाँ से ज्ञात करना था। सॉरी आपके लिए जहाँ पर थोड़ी बहुत गलती होगी उसके लिए सॉरी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ना आए तो इसे वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।